एक गांव में एक पहलवान रहता था। अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। उसकी एक बेटी थी। उसने बहुत लाड प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवानी की दहलीज पर पहुंची तो शादी की फिक्र सताने लगी। क्योंकि वह खुद पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। लंबा चौड़ा तना हुआ बदन, घनी मूछें, गबरा जमींदार नाजों से पली बेटी को विदा कर दिया। 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल बहुत दुखी हुआ, मगर किसी को कुछ नहीं कहा कि फिजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज़ सिखाओ जो घर गृहस्थी के लिए ज़रूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोंछा खाना पकाना सब सिखाया। कुछ महीनों बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफ़ी मांगी, कहा कि हम शर्मिंदा है। 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि बेटी फिर मार खाकर मायके वापस आ गई। कहने लगी कि सिलाई कढ़ाई नहीं आती। फिर पहलवान बड़ा दुखी हुआ। फिर उसने अपनी बीवी को कहा कि इसे सिलाई कढ़ाई सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रजाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक कि पर्दे और हजारबंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को विदा किया। फिर कुछ महीने गुजरे। बेटी फिर नीले पीले पड़कर मार खाकर मायके वापस आ गई। कहने लगी कि खेत खलिहान नहीं संभाल सकती, मेरे साथ गाय भैंसों का दूध दुहना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी हुआ और रजिंदा हुआ। या अल्लाह, कैसा नसीब है बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में, खामोश रहा। बेटी को साथ लेकर खेतों में ले जाता और भारी भरकम काम सिखाता। और एक बार फिर बेटी को बहुत दुआओं के साथ विदा किया। पर कुछ ही दिन गुजरे, फिर बेटी रोती हुई मायके आ गई। पहलवान ने पूछा, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है कि तू आटा गूंथते बहुत हिलती है। पहलवान को अब सारी बात समझ आ गई। उसके दामाद को मारने की आदत पड़ चुकी थी और लत लग गई थी बीवी पर रौब जमाने की। कहने लगा, बेटी, मैंने तुझे सब सिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई, मगर कुछ न समझी। कुछ दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजर गया। ना ससुर ने माफ़ी मांगी, ना बेटी वापस भेजी। खैर, खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुराल ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चला जा। आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नज़र दिखाई दिया तो तेरी टांगें तोड़वा दूंगा और वापस भेज दूंगा। अब दामाद को फिक्र हुई, मगर आना आड़े आई और लौट आया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार पूछा, मगर ये बात ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी विदा की। कुछ दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की ओर हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मायके नहीं आई। कुछ बातें, कुछ आत्मविश्वास बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझता हूँ जो दौर चल रहा है उसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना ज़रूर सिखाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।